वेलकम बैक स्टूडेंट्स। स्टूडेंट देखिए, अभी आपको हमने बताया आपकी कोर्स में केवल स्ट्रेट लाइन मोशन है। मीन कि ऑब्जेक्ट आपका या तो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा हो, या तो पॉजिटिव एक्स या एक्स एक्सिस में ही केवल ट्रेवल कर रहा होगा, या तो केवल वाई एक्सिस में ही ट्रेवल कर रहा होगा, या तो केवल जेड एक्सिस, या आप कह सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा होगा। और आपने इससे पहले पढ़ा है कि जो आपका स्ट्रेट लाइन मोशन है वो बेसिकली दो टाइप्स ऑफ मोशन में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं या क्लासिफाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, आपने देखा कि आपका जो मोशन है वो दो टाइप्स ऑफ मोशन में क्लासिफाई करते हैं, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो स्टूडेंट देखिए, अब आपको यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आपने देखा था टाइम भी आ जाता है और आपका रेफरेंस पॉइंट होता है। तो वहां पे आपने देखा था स्टूडेंट, यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, जब आपकी यहाँ पे कार की बात करते हैं, अगर कार रेफरेंस पॉइंट से दूर जा रही होगी और इक्वल आर में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही होगी, तो वो आपका यूनिफॉर्म मोशन हो जाता था। और अगर ऑब्जेक्ट आपका स्टूडेंट्स अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा था इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो आप देख सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं। तो जब ऑब्जेक्ट आपका अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा था इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मीन एवरी आवर इट इज ट्रेवलिंग अनइक्वल डिस्टेंस। और यूनिफॉर्म मोशन में क्या है, एवरी आवर इट इज ट्रेवलिंग इक्वल डिस्टेंस। तो स्टूडेंट चलिए, अब आपका यूनिफॉर्म मोशन डिटेल में लेते हैं। तब देखिए स्टूडेंट्स, आप ये तो डायग्राम देख सकते हैं। आप देख रहे हैं ये वाला जो डायग्राम है आपका रेफरेंस पॉइंट, हमने ये जहां से जीरो स्टार्ट करते हैं वो लेते हैं। तो दोनों डायग्राम को स्टूडेंट्स कंपेयर करके पढ़ेंगे। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे आपने स्टार्ट किया, कार आपकी, सपोज कीजिए ये कार है। देखिए यहाँ पे टाइम गिवन है 2 सेकेंड, 2 सेकेंड, 2 सेकेंड, 2 सेकेंड। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट, ये जो हमारी कार है, सपोज कीजिए ये 0 to 16 मीटर ये कार ट्रेवल करती है इन 8 सेकेंड। स्टूडेंट, हमने क्या माना है, ये हमारी कार है 0 से 16 मीटर तक स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस ट्रेवल करती है, टोटल डिस्टेंस इन 8 सेकेंड्स। तो आप देख सकते हैं जो यूनिफॉर्म मोशन है, अगर हम अपने इस कार की जो 16 मीटर का मोशन है इसको चार छोटे छोटे इंटरवल्स में डिवाइड कर रहे हैं ऑफ टाइम, इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो देखिए यहाँ पे 2 सेकेंड में कार ने पहले कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, 4 मीटर। फिर अगले 2 सेकेंड में फिर से एक्स्ट्रा 4 मिनट, फिर अगले 2 सेकेंड में फिर से 4 एक्स्ट्रा मोर मीटर ट्रेवल किया है। उसके बाद फिर देखिए नेक्स्ट 2 सेकेंड में फिर से 4 मीटर और ट्रेवल किया है। तो आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स, जो हमारी कार है टोटल डिस्टेंस 16 मीटर ट्रेवल कर रही है, लेकिन आप देख रहे हैं वो हर सेकेंड में, हर 2 सेकेंड में 4 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। तो आप देख पा रहे हैं हमारी जो कार का जो टोटल मोशन जो 16 मीटर का है, अगर हम उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं तो आप देख पा रहे हैं सेम टाइम में 2 सेकेंड में वो 4 मीटर ट्रेवल कर रही है, फिर अगले 2 सेकेंड में फिर अगले 4 मीटर ट्रेवल कर रही है, फिर नेक्स्ट 2 सेकेंड में नेक्स्ट 4 मीटर ट्रेवल कर रही है, फिर नेक्स्ट 2 सेकेंड में नेक्स्ट 4 मीटर ट्रेवल कर रही है। तो स्टूडेंट, आपने यूनिफॉर्म मोशन की जैसे डेफिनेशन पढ़ी है, द टाइप ऑफ मोशन इज डिफाइंड एज uniform motion of an object in which object travels in a straight line and its velocity remains constant along that line. That is,
इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इररिस्पेक्टिव ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो स्टूडेंट ये थोड़ा सा आपको और क्लियर करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट की जो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है, और आप ये वाला पॉइंट देखें, इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ये तो आपको क्लियर हो गया। इररिस्पेक्टिव ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ टाइम कहने मतलब स्टूडेंट है कि आप यहाँ से यहाँ तक देखें तो भी वही डिस्टेंस और टाइम भी सेम है और डिस्टेंस भी सेम है। अगर यहाँ से यहाँ तक देखें तो टाइम सेम है, डिस्टेंस सेम है। तो आप देख पा रहे हैं, अगर ओ से ए तक कार की आप वेलोसिटी की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, देखिए यहाँ से यहाँ तक जो डिस्प्लेसमेंट है वो 4 है और टाइम कितना है 2 सेकेंड। तो अगर ओ टू ए तक वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं तो आपकी वेलोसिटी आती है 2 मीटर पर सेकेंड। अगर आप स्टूडेंट बी टू सी देखते हैं तो कार ने 8 टू 12 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है, जो कि 4 मीटर डिस्टेंस हुआ। मतलब बी टू सी तक 4 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है और वो टाइम लगने वाला कितना है 2 सेकेंड। तो इसका मतलब कार ने यहाँ से यहाँ तक आने में 4 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया और टाइम लगा 2 सेकेंड। तो अगर आप बी टू सी तक वेलोसिटी निकालते हैं तो वेलोसिटी कितनी होगी स्टूडेंट, यहाँ भी आप देखेंगे 2 मीटर पर सेकेंड होगी। तो आपने देखा यूनिफॉर्म मोशन में ऑब्जेक्ट जो है हमारा इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इक्वल टाइम इंटरवल में, और आप किसी भी इंटरवल में देखें तो वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, मतलब वेलोसिटी सेम है। और अगर आप एवरेज वेलोसिटी भी देखते हैं, एवरेज वेलोसिटी मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो आप देखते हैं टोटल डिस्टेंस है आपका 16 मीटर और टोटल टाइम है आपका 8 सेकेंड। तो आप देख पा रहे हैं एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्टेंस 16 मीटर अपॉन टोटल टाइम 8 सेकेंड। तो आपका जो एवरेज वेलोसिटी आ रही है वो भी आपकी 2 मीटर पर सेकेंड आ रही है। तो आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट यहाँ पे जो टोटल मतलब जो एवरेज वेलोसिटी है और वो किसी पर्टिकुलर रीजन में या इंटरवल में जो वेलोसिटी वो सेम है। तो आप देख पा रहे हैं, ये टर्म जरूर याद रखें, वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब वेलोसिटी बदलती नहीं है। क्यों? क्योंकि इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो इसलिए एवरेज वेलोसिटी और किसी भी इंटरवल की वेलोसिटी हमेशा सेम रहती है यूनिफॉर्म मोशन में। तो अब देखिए यहाँ पे, इफ अ बॉडी इन्वॉल्व्स इन रेक्टिलिनियर मोशन एंड द मोशन इज कंसिस्टेंट, तो मोशन इज कंसिस्टेंट मीनिंग स्टूडेंट देखिए कि अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कर रही है तो देखिए यहाँ पे आप देखें एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी मस्ट बी 0। सुनिए यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 क्यों हो रहा है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कहीं पे भी इसकी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो चेंज नहीं हो रही है, इसलिए यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है वो 0 होगा। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन आपका डिफाइंड है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो जब यहाँ पे स्टूडेंट वेलोसिटी ही चेंज नहीं हो रही है तो एक्सेलरेशन आपका क्या होगा 0 होगा। तो स्टूडेंट आपको यूनिफॉर्म मोशन में कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं कि देखिए जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल है 16 मीटर, उसमें लगने वाला टाइम जो है आपका यहाँ 8 सेकेंड है। और अगर आप मोशन को डिवाइड करते हैं पार्ट्स में तो भी आपका टोटल डिस्टेंस 16 मीटर है और टोटल टाइम आपका 8 सेकेंड है, क्योंकि इसी मोशन को आपने डिवाइड किया है। लेकिन आप देख पा रहे हैं यहाँ से यहाँ तक जो इंटरवल है 2 सेकेंड का, डिस्टेंस ट्रेवल क्या है 4 मीटर, टाइम 2 सेकेंड है। तो वेलोसिटी निकालते हैं तो यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड आती है और वेलोसिटी होती है आपकी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो
तो O टू A तक आप देखते हो डिस्प्लेसमेंट है आपका 4, टाइम है 2 सेकेंड, तो वेलोसिटी हो गई 2 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी भी आपकी 2 मीटर पर सेकेंड आ रही है। और स्टूडेंट देखिए, यहाँ किसी भी इंटरवल में अगर आप वेलोसिटी निकालते हैं तो आपकी वेलोसिटी आएगी 2 मीटर पर सेकेंड। देखिए जैसे A टू B तक आपने 4 के बाद नेक्स्ट 4 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है और लगने वाला टाइम आपका 2 सेकेंड है। तो यहाँ पे भी वेलोसिटी सेम है, यहाँ पे भी वेलोसिटी सेम है, यहाँ भी वेलोसिटी सेम है। तो आप देख पा रहे हैं किसी भी पॉइंट पे जो कार की वेलोसिटी है वो चेंज नहीं हो रही है। जब स्टूडेंट वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है तो चेंज इन वेलोसिटी जीरो होगा, और आपको पता है चेंज इन वेलोसिटी जीरो है तो एक्सेलरेशन जीरो होगा। तो इसमें आपको यूनिफॉर्म मोशन में पॉइंट्स याद रखने हैं कि जो ऑब्जेक्ट है इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, और वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, मतलब चेंज नहीं होती है, सेम रहती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक और पॉइंट है, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी मस्ट बी जीरो। तो यूनिफॉर्म मोशन में बॉडी की जो एक्सेलरेशन होती है वो जीरो होती है, वेलोसिटी सेम होती है, कांस्टेंट होती है, और इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है ऑब्जेक्ट। और स्टूडेंट ये आपका एग्जाम्पल था, जैसे यहाँ पे द स्पीड ऑफ द कार इज 10 मीटर पर सेकेंड, मीनिंग अगर स्पीड यूनिफॉर्म मोशन से ट्रेवल कर रही होगी तो कार कवर करेगी 10 मीटर इन 1 सेकेंड, और स्पीड हर सेकेंड में या एवरी सेकेंड 10 मीटर पर सेकेंड ही होगी। तब स्टूडेंट आपको यूनिफॉर्म मोशन जब क्लियर हो तो अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करेंगे हम लोग। अब देखिए स्टूडेंट, नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, बस एक बेसिक सा डिफरेंस है यहाँ पे स्टूडेंट्स। देखिए इससे पहले आपने डायग्राम में देखा था, देखिए यहाँ पे कार जो आपकी 16 मीटर ट्रेवल कर रही थी वो हर 2 सेकेंड में 4 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रही थी। लेकिन अब आप यहाँ पे जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहे हैं तो देखिए, जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे क्या है, मोशन में स्ट्रेट लाइन में मोशन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपका स्ट्रेट लाइन मोशन है। अब देखिए ये पॉइंट है, ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स विद वेरीड स्पीड, मतलब स्पीड अब बदल रही है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड बदल जाएगी एवरी इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब यहाँ पे आप देखेंगे स्पीड बदल जाएगी। अब देखिए जैसे एंड इट डज नॉट कवर सेम डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब इससे पहले आपने जब यूनिफॉर्म मोशन में देखा तो हर बार सेम डिस्टेंस था और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब हर 2 सेकेंड में कार आपकी ट्रेवल कर रही थी 4 मीटर डिस्टेंस। लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये कार जो हमारी O टू A, सपोज स्टूडेंट यहाँ पे कार का मोशन हम लोग राइट टू लेफ्ट शो कर रहे हैं। तो देखिए ताकि आपको क्लियरिटी रहे, देखिए कार ने सपोज कि यहाँ से स्टार्ट किया O से A तक, तो कार का मोशन क्या है, देखिए कार ने 2 सेकेंड ऑफ इंटरवल ऑफ टाइम में पहले 2 मीटर ट्रेवल किया। अब आप देख पा रहे हैं कार A टू B जा रही है, तो उसने फिर नेक्स्ट 2 सेकेंड में आप देख पा रहे हैं 6 मीटर एक्स्ट्रा ट्रेवल किया है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सेम टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो उसी सेम टाइम में डिस्टेंस ज़्यादा है। लेकिन अब आप देख रहे हैं B टू C जाने में फिर से कार ने 2 सेकेंड में अब कम डिस्टेंस ट्रेवल किया, 2 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब आप यहाँ से देख पा रहे हैं जब कार C टू D जा रही है तो फिर से उसने 2 सेकेंड में 6 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो स्टूडेंट आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारा टाइम इंटरवल जो है वो हर बार इक्वल है, 2 सेकेंड का है।
लेकिन जो हमारी कार का जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो अलग अलग है। देखिए, इससे पहले जो मोशन में आपने देखा है, कार हर 2 सेकंड में 4 मीटर आगे जा रही थी, हर 2 सेकंड बाद। लेकिन अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो हमारी कार है वो हर 2 सेकंड में अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। देखिए, जैसे यहाँ 2 सेकंड बाद 2 मीटर पे पहुंची, अब यहाँ अगले 2 मीटर में 6 मीटर ट्रेवल करती है, बट यहाँ पे 2 ही मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है। और अब आप देख पा रहे, जब B to C जा रही थी, फिर उसने 2 सेकंड में 2 ही मीटर ट्रेवल किया। अब अगर C to D जा रही है तो उसने फिर से 2 सेकंड में अब 6 मीटर ट्रेवल कर लिया। तो अब आप कह सकते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट देखिए, अगर O to A तक निकालते हैं स्पीड कार की, तो 2 मीटर अपॉन जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन 2 मीटर, तो 2 सेकेंड टाइम, तो O to A तक कार की स्पीड आती है आपकी 1 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर A to B बात करते हैं तो कार ने डिस्टेंस ट्रेवल किया 6 मीटर और टाइम लिया है 2 सेकेंड। तो A to B तक कार ने 6 मीटर ट्रेवल किया और टाइम लिया है 2 सेकेंड। तो आप स्पीड निकालेंगे तो आपकी हो जाएगी 3 मीटर पर सेकेंड, मतलब 6 मीटर डिवाइड बाय 2 सेकेंड, तो ये हो जाएगी 3 मीटर पर सेकेंड। अब B to C निकालेंगे तो कार ने डिस्टेंस ट्रेवल किया है 2 मीटर और टाइम लिया है 2 सेकेंड, तो B to C स्पीड हो जाएगी 2 मीटर बाय 2 सेकेंड, तो इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद अब यहाँ आप फिर से देखेंगे, कार ने C to D तक 2 सेकेंड में 6 मीटर ट्रेवल कर लिया है, तो C to D तक जो स्पीड हो गई कार की वो 3 मीटर पर सेकेंड हो गई। लेकिन अगर आप स्टूडेंट एवरेज वेलोसिटी देखते हैं, एवरेज वेलोसिटी मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो आप देख पा रहे हैं टोटल डिस्टेंस है 16 मीटर और टोटल टाइम है 8 सेकेंड। तो एवरेज वेलोसिटी की अगर बात करते हैं आप यहाँ पे, तो एवरेज वेलोसिटी तो आपका यहाँ पे कार का 2 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। क्यों? क्योंकि टोटल डिस्टेंस 16 और टोटल टाइम 8 सेकेंड, तो 16 मीटर अपॉन 8 सेकेंड इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। तो आप देख पा रहे हैं कार की एवरेज वेलोसिटी कुछ और है और किसी भी इंटरवल के बीच में वेलोसिटी अलग अलग है। तो इसका मतलब क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ऐसा होता है कि ऑब्जेक्ट की एवरेज वेलोसिटी अलग होती है और किसी दो इंटरवल के बीच में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो हमारी कार है वो अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है। और ये इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करने की वजह से जो वेलोसिटी ऑफ कार है वो अलग अलग इंटरवल में अलग अलग हो जाती है। तो इसलिए आप देखेंगे ये वाला पॉइंट है, विद वेरीड स्पीड, मतलब कार की एवरेज स्पीड अलग होती है और इंटरवल के बीच में, मतलब अलग अलग इंटरवल में अलग अलग स्पीड आपको देखने को मिलती है। तो अब आप देख पा रहे स्टूडेंट, तो जो यूनिफॉर्म मोशन था उसमें कार की स्पीड चेंज नहीं हो रही थी, लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि कार की स्पीड अलग अलग इंटरवल में अलग अलग है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ आपकी 1 मीटर पर सेकेंड है और यहाँ पे 3 मीटर पर सेकेंड है। तो आप देख पा रहे हैं कार की स्पीड चेंज हो जा रही है। अगर कार की स्पीड चेंज हो जा रही है तो इसका मीनिंग क्या है, अगर स्पीड चेंज हो रही है तो मतलब एक्सेलरेशन भी होगा। क्यों? क्योंकि आपका था एक्सेलरेशन, आपने पढ़ा है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। तो लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जब स्पीड चेंज हो रही है तो बॉडी के पास या कार के पास एक्सेलरेशन है, मतलब स्पीड उसकी बढ़ रही है या घट रही है। तो इसका मतलब कार एक्सलेटेड मोशन कर रही है। तो स्टूडेंट आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं तो आप ये कह सकते हैं कार का एक्सलेशन हो रहा होता है
या रिटार्डेशन हो रहा होता है बीच में। तो आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट यहाँ पे, अ बॉडी इज इन्वॉल्व इन रेक्टिलिनियर मोशन मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन। रेक्टिलिनियर मतलब मोशन मतलब होता है स्ट्रेट लाइन मोशन। और आप देखो मोशन इज नॉट कंसिस्टेंट मतलब वेलोसिटी सेम नहीं है, वेलोसिटी चेंज हो रही है मतलब मोशन इज नॉट कंसिस्टेंट। और जब स्पीड चेंज हो रही है अलग अलग जगह पे तो इसका मतलब बॉडी एक्सलेशन होगा। बॉडी में एक्सलेशन होगा मतलब एक्सलेशन जीरो नहीं होगा, एक्सलेशन मस्ट बी नॉन जीरो। और आपने एग्जाम्पल में ये अपने कार का एग्जाम्पल देख रखा है। तो स्टूडेंट्स एक बार फिर से हम आपको बताना चाहेंगे, यूनिफॉर्म मोशन में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है कार और स्पीड सेम रहती है, एक्सलेशन जीरो होता है। लेकिन जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है उसमें बॉडी की स्पीड या कार की स्पीड अलग अलग इंटरवल ऑफ टाइम के साथ अलग अलग होती है। मतलब यहाँ पे देखिए से अलग अलग बीच में अलग अलग है और स्पीड सेम नहीं है। और जब स्पीड सेम नहीं है तो इसका मतलब एक्सलेशन भी होगा क्योंकि स्पीड चेंज हो रही है, स्पीड चेंज हो रही है तो एक्सलेशन होगा और एक्सलेशन की वैल्यू यहाँ जीरो नहीं आएगी। तो स्टूडेंट ये तो आपके कॉन्सेप्ट थे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब स्टूडेंट्स नॉन यूनिफॉर्म मोशन यूनिफॉर्म मोशन की कुछ और बेसिक्स नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।